आजकल अधिकतर स्वबोध चला है। जो मुझे अभी प्रश्न आया है कि अपरस, सही मायने में अपरस शब्द है ही नहीं, शब्द है अस्पर्श। क्या है शब्द? क्या था? अस्पर्श। लोगों ने इतना घिसा कि पूरा शब्द घिस गया। और घिसने के कारण अस्पर्श का क्या बन गया? अपरस। अब आप अगर संस्कृत जानते हैं, अब किसे कहते हैं मालूम है? अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी में अप मतलब ऊपर होता है। अप मतलब अंग्रेजी में ऊपर, और संस्कृत में अप मतलब, आपको मालूम है हम लोगों ने अब तो शब्द बिगाड़ने शुरू कर दिए। बहुत सारे शब्द बिगाड़ के रख दिए हमने। मतलब आप लोग अच्छे हो, आप लोगों ने नहीं बिगाड़े, जिन्होंने बिगाड़े उनकी बात कर रहे हैं हम तो। पहले लोग उपवास करते थे। क्या करते थे? उपवास। और आज क्या करते हैं? बोले आज तो हमारा अपवास है। आज क्या है? और उसमें भी अगर कोई गुजरात का होगा बोले अपवास, अपवास भी नहीं बोलेगा। अब उपवास का अर्थ होता है उपनाम समीपे, भगवान के समीप में वास करना, उसका नाम है उपवास। और अप मतलब संस्कृत में अप किसे कहते हैं? अप नरक। अप मतलब उप मतलब समीप, भगवान के नजदीक रहना, उसे उपवास कहते हैं। और नरक में रहने को क्या कहते हैं? अपवास। क्या कहते हैं? बोले इनका तो अपवास हो गया साहब, मतलब नरकवास। तो वैसे ही आपने इस रस को क्या बना दिया? इस रस को क्या बना दिया? बोले अपरस, नीचे का रस बना दिया। समझ नहीं, मनगढ़ंत तरीकों से चलाए जा रहे हैं। आज मैं कहता हूं भक्ति मार्ग में इसलिए हमारे युवा बालक नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे भक्ति मार्ग से डर के भाग रहे हैं। अपरस के मनगढ़ंत अर्थ करने लग गए। बोले 10 घड़े से नहाएंगे तो अपरस, लकड़ी से छुएंगे तो अपरस, रेशमी पहनेंगे तो अपरस। मुझे तो यही समझ नहीं आता। एक तो अपरस की एक साड़ी होती है, इसको ऐसे गोल गोल मार के हमारी बहनें रखती है, हमारे भाई लोग की धोती और वो बंडी वो अपरस की स्पेशल होती है, कोई रेशम की, उसे लपेट के ऊपर रख देते हैं, दूसरे दिन वही पहन लेते हैं, फिर वापस लपेट के ऊपर रख देते हैं। अब वो गंदी मैली कुचैली है, दाल में छौंक लगा रहे हैं और हाथ पोंछा साड़ी से, दूध गर्म कर रहे हैं, दूध वाला हाथ हो गया पोंछा धोती से। अब वो गंदी मैली कुचैली साड़ी पहन के ठाकुर जी को जगाने जाएंगे। बोले हम अपरस में, सही में अपरस में। अपरस समझ नहीं आई, अपरस अपरस कर दी। बोले नीचे की रस में है। और वही, क्षमा करिएगा, बुरा मत लगाइएगा, पर आप वही बहन हैं, आप वही भाई हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो बढ़िया कपड़े पहन के साथ, स्त्री टाइट है। कभी कृष्ण को सौंदर्य अपना नहीं दिखाया? प्रभु के सामने कभी सज-धज के नहीं गए हैं? मैले कुचैले गंदे गोबरे चले गए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं वैष्णवों से, और एक सवाल। अपरस के लिए ठाकुर जी हैं कि ठाकुर जी के लिए अपरस है? भाई जवाब दो जल्दी। मुझे सुनाई नहीं दिया। अपरस के लिए ठाकुर जी है कि ठाकुर जी के लिए अपरस है? ठाकुर जी के लिए अपरस है ना? आप किसको महत्व देते हो, ठाकुर जी को कि अपरस को? किसको महत्व दे रहे हो? ठाकुर जी के लिए अपरस है और महत्व अपरस को दे रहे हो, मतलब ठाकुर जी को महत्व नहीं दे रहे हो। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण को महत्व दो, अपरस उसकी सेवा करने के लिए है, नहीं कि अपरस से अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। उससे प्रेम करना ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार से हम उनके सन्मुख रहे। हम अपरस के चक्कर में ठाकुर जी को पड़ोसी के घर पधराए, बोले यहां तो अपरस निभेगी नहीं, और तुम बिना ठाकुर जी के खा पी रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे वैष्णव जीवन पर, है? इसलिए श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने कहा कि सिर्फ वाणी से आश्रय नहीं करना है, बोलना नहीं है,
उसे जीवन में उतारो। हमने आज सेवा और अपरस को इतना हौवा बना दिया है कि आज की नई पीढ़ी भी उसमें नहीं आती। इतना हुआ मतलब हर जगह देखा जाए तो कृष्ण की भक्ति से ज्यादा दूसरी बातों पे ध्यान हमारा कृष्ण पर ध्यान है ही नहीं। कृष्ण के सिख के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, छुआछूत के बारे में ज्यादा सोच रहे। कृष्ण से प्रेम के बारे में सोचिए, वो कैसे मिले।